झारखंड राज्य सहायक अध्यापक समन्वय समिति के द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी वेतनमान को लेकर के मांग है और आज उनके द्वारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है कांग्रेस भवन, उसके सामने धरना दिया गया है। उसके गेट के पास ही धरना दे दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी डिमांड्स को पूरी नहीं की जाती तब तक वह यहाँ से नहीं उठने वाले हैं और लगातार इनकी मांग रही है और आंदोलनरत रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि वेतन मान उनको दिया जाए और लगभग राज्य में 14,000 की संख्या में जेटेट के सहायक अध्यापक समन्वय समिति के लोग हैं, उनकी लगातार जो आंदोलन है वो चल रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोग किस लिए यहाँ पे बैठे हैं, वजह क्या है यहाँ पर बैठे? देखिए, हम लोग का एक मांग वेतनमान है। हम अपने विद्यालयों में 15 से 20 वर्षों से कार्यरत हैं। NEP NCERT के सारे गाइडलाइन पास मतलब पूरा करते हैं। आपका टेट परीक्षा पास किए हुए हैं। 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार नियुक्ति निकाले और हमारी बहाली ले, लेकिन 2013 वाले का नियुक्ति हो गई और उसी 2012 के नियमावली के तहत उनकी नियुक्ति हुई और 2012 की नियमावली के तहत हम 2016 में टेट का एग्ज़ाम दिए और हमारी नियुक्ति आज तक एक बार भी नहीं हुई। 7 साल हो गया और अचानक जो है सरकार सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लेके आई है, जो जरा सरासर अन्याय है हम लोग के साथ, क्योंकि उसमें वेतनमान घटा दिया गया है और हमें 7 से 9 घंटा का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सरकारी शिक्षक हम नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष बाद में बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई के दौर में आप वेतनमान घटा दिए हैं और हमको कह रहे हैं कि 15 वर्षों से हम लगातार अपने विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। झारखंड को शिक्षा का स्तर बढ़ाने में हमने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। अब उम्र के अंतिम पड़ाव में है, टेट पास कर चुके हैं। झारखंड एक एकलौता ऐसा राज्य है जहां पे दोबारा एग्जाम लेने की बात की जा रही है। अगर मंत्रियों और विधायकों का पेंशन बढ़ने का, आपका वेतनमान बढ़ने की बात होती है, रातों रात बढ़ जाता है, लेकिन हम शिक्षक जो समाज को आगे बढ़ने का काम करते हैं, गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, लेकिन आज हमारा अनशन का 55 दिन हो गया है। हम अपने वेतनमान को लेकर 11 कैबिनेट मंत्रियों से मिले और बहुत सारे विधायकों से भी मिले। सबका कहना है कि नहीं, आपका मांग जायज़ है, आपको वेतनमान मिलना चाहिए। देखिए, 9 जून 2020 को उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए। उसका 7 अगस्त 2021 को ड्राफ्टिंग भी हुआ। फिर 18 अगस्त 2021 को बिहार की नियमावली पर ड्राफ्टिंग किया गया कि टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दिया जा सकता है। महाधिवक्ता का राय भी है कि कहीं से भी इनको वेतनमान देने में कोई विधिक अड़चन नहीं है और सरकार भी कह रही है, सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री भी कह रहे हैं कि वेतनमान। देखिए, ये आलमगीर आलम जो है माननीय मंत्री, उनसे हम लोग मिले भी। आलमगीर आलम जी जो है अपना अनुशंसा करके के रवि कुमार जो झारखंड के शिक्षा सचिव हैं, उनके पास भी उन्होंने भेजा कि इनकी मांग जायज़ है, इनके मांगों पर विचार किया जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक विद्यालयों में रातों रात कैबिनेट में पास करके माननीय मुख्यमंत्री जी उनको 4200 से 4600 पे ग्रेड दे रहे हैं और जो बिना टेट पास किए हुए हैं। तो पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है, तो क्या सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए लागू है? वे उन्हीं पे लागू होता है, अल्पसंख्यक विद्यालयों में लागू नहीं होता है। यहाँ पे जातिगत निर्णय लिया जा रहा है, उनका तुरंत कैबिनेट में संशोधन कर दिया जाता है कि उनको 4200 से 4600 पे ग्रेड मिलना चाहिए। उनके लिए आरक्षण रोस्टर आड़े नहीं आ रही है और हमारे लिए आरक्षण रोस्टर आ रही है, जबकि महाधिवक्ता का राय है, उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा है, तो हम लोग को वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस चिलचिलाती धूप में आज महिलाएं विवश है धूप में बैठने के लिए। हमारे भाई बंधु इतना बारिश में, बिजली की कड़कड़ाहट में, मच्छर का ढेर
मेरा जहाँ राजभवन पे है वहाँ पे 55 दिन से अनशन कार्यक्रम। अगर हमारी मांगे यथाशीघ्र पूरी नहीं हुई तो हम लोग 15 नवंबर को काला झंडा दिखाएंगे और बिरसा मुंडा की जयंती जो अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किए, हम भी उस तरह से हमारी माटी की सरकार रहते हुए भी अपने झारखंड वासियों का समस्या का समाधान नहीं कर रही है। उनको हम जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री हैं उनको क्षेत्र में घुसने तक नहीं देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। बीना कुमारी, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष। अगर बात करें कि कितने शिक्षक हैं और लगातार कब से आंदोलनरत हैं, कितने लोग हैं आप लोग, कब से आंदोलनरत हैं? देखिए, आज 55वां दिन है। हम लोग टेट पास पारा शिक्षक आंदोलन 22 तारीख से स्टार्ट करने के पश्चात लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बीच में बहुत सारे साथियों की तबीयत भी खराब हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग जमे हुए हैं। इस बार हमारी जो वेतनमान की मांग है, वो मांग जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन समाप्त करने में विश्वास नहीं कर रहे हैं और इस बार हम लोग समाप्त भी नहीं करेंगे। और चूंकि सरकार के मैनिफेस्टो में बाकायदा वेतनमान देने की घोषणा भी है, बाकायदा मैनिफेस्टो में लिखित है, और जो वेतनमान की बातें हैं, इस वेतनमान के लिए बाकायदा जितनी भी साक्ष्य होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए, वो सारा कुछ है। और हमारा जो दस्तावेज कहता है, जिसको देखकर लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि आप वेतनमान के हकदार हैं, आपको वेतनमान मिलना चाहिए, इस पक्ष में है। कांग्रेस के भी तमाम विधायकगण, मंत्रीगण जिनसे हम लोग मिले हैं, सरकार तो हम लोग पास नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम लोग जो पहुँच कर उनको सारी बात रखे हैं, दस्तावेज रखे हैं, उसको देखने के पश्चात उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज़ है, हम आपकी मांग दिलाने का प्रयास करेंगे। आज तो एक दिवसीय कार्यालय घेराव है, लेकिन आज हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इसलिए मात्र 2 जिला यहाँ उपस्थित हैं। अभी हम लोग तमाम झारखंड के लोगों को नहीं बुलाए हैं, चूँकि हमारी संख्या 14,042 है। अगर हम लोग पूरे लोगों को बुलाएंगे तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कब तक बैठेंगे? आज यहाँ धरना पर आप लोग बैठे हैं कांग्रेस भवन के पास, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी अपनी मांगों को लेकर? देखिए, अभी तो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच में हम लोग आरजेडी का कार्यालय का भी घेराव का घोषणा किए हुए हैं, और आरजेडी के कार्यालय के घेराव के बाद भी कोई ठोस पाल नहीं निकलते तो जेमन कार्यालय घेराव करेंगे। ये तीनों आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी अपनी मांगों को लेकर? देखिए, अभी तो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच में हम लोग आरजेडी का कार्यालय का भी घेराव का घोषणा किए हुए हैं, और आरजेडी के कार्यालय के घेराव के बाद भी कोई ठोस पाल नहीं निकलते तो जेमन कार्यालय घेराव करेंगे। ये तीनों जो सत्ताधारी पार्टी में, जो सत्ताधारी सरकार में सत्ताधारी तीनों पार्टियां जो हैं, तीनों पार्टियों कार्यालय के घेराव करने के पश्चात भी अगर हमारे लिए ठोस पाल नहीं होती है तो हम लोग फिर पूर्व की सरकार की तरह काला झंडा इत्यादि सारा कुछ दिखाने का कार्य करेंगे। चूँकि हमारे पास विकल्प नहीं है और सरकार के पास विकल्प है वेतनमान देने की, लेकिन उस पर आगे ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो सत्ताधारी दल के घटक दलों के कार्यालयों का घेराव करेंगे और आगे की रणनीति के तहत जो आंदोलन है उसको तेज करेंगे। सहयोगी नूतन के साथ कमल कुमार, बाइस्कोप रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।